सही आ रहा। हेलो माय डेली डायरीज। काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा समझ लो, बस मूड नहीं बन रहा वीडियो बनाने का। पर प्रोसेस मेरा वही चल रहा है 32 बार फार्मूले वाला। लेकिन अभी फ़िलहाल पता नहीं क्यों हाल ही में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिमोटिवेट जैसा हो रही हूँ। पर वो कोई नहीं, अंदर से आता है मोटिवेशन, आएगा आएगा। आज बताया मैं किस लिए मैंने ये कैमरा खोला। एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ हुई है मेरे साथ। और मुझे नहीं पता मुझे उस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कहीं वो ज़्यादा फेक ना लगे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो वीडियो उसी चीज़ पर बनाती हूँ। आज कोई मेरा पुराना वीडियो 1 डेढ़ महीने पहले का वीडियो होगा, जिसमें मैं अपने क्वार्टर में थी। वहाँ पर मैं कुछ शूट कर रही थी। मैंने एज अ फौजी वाइफ को लेकर कुछ बोला होगा उसमें। तो मुझे कमेंट आया था। तो कमेंट में कुछ इस टाइप से था, क्या था, कमेंट में ये था कि फ़ौजी से शादी कर लिए, क्वार्टर में रह रही हो ना, ससुराल में रह रही हो, तो तुम क्या जानो कि इतने सारे लोगों के बीच में रहकर नहीं हो पाता है ये वो। मतलब कुछ ज़्यादा ही एकदम भड़काऊ टाइप का था। मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने उस पर कुछ प्रतिक्रिया दी देती उससे पहले ही मैंने कि चलो पहले से स्क्रीनशॉट लेती हूँ। लेकिन वो डिलीट कर दिया गया सामने से। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अपनी भड़ास उतारी उस वीडियो पर कमेंट करके, लेकिन नेक्स्ट ही उसको रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो था काफ़ी, कम से कम 60-70 वर्ड्स का था कमेंट। काफ़ी इतना बड़ा कमेंट था। लेकिन मैंने पूरा पढ़ा। अब हर एक चीज़ तो टू दी पॉइंट याद नहीं है, बट मैंने पढ़ी। और अभी नहीं, कल कल आया था वो वीडियो। मैंने बहुत सोचा उसके बारे में कि इस टाइप का आखिर कोई क्यों लिख रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मुझे ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन जब नेक्स्ट ही मैं जब ये देख रही हूँ कि वो कमेंट डिलीट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं किसी को अंदर से कुछ रियलाइजेशन है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और उन्होंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। हालांकि मैं उस पर उन्हें कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं देती, हो सकता है कुछ अच्छी ही बात बोलती, बट डिलीट कर दिया तो वो किसकी आईडी थी, क्या था, सब चला गया। लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी सी चीज़ अंदर ऐसी पिन कर गई कि अगर मैं एक फ़ौजी की वाइफ़ हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में रह रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है ये बताइए? और किसी का इस तरह से भड़कना कि तुम ससुराल के बीच में नहीं रह रही हो, 10 लोगों के बीच में नहीं रह रही हो, तो तुम्हें क्या पता कैसा है क्या नहीं है। तो मैं रही हूँ, मैं यहाँ पर भी रही हूँ। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि तुरंत के तुरंत क्वार्टर मिल जाता है। शादी होने के बाद जब हस्बैंड यहाँ से जाएंगे बेस, वहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वार्टर के लिए, उसमें भी बहुत लंबी लाइन लगी होती है, क्योंकि और लोग भी क्वार्टर के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद नंबर आते आते आपको क्वार्टर मिलता है, और क्वार्टर मिलते ही ऐसा नहीं कि आप तुरंत वहाँ पहुँच जाते हो, क्योंकि कुछ अरेंजमेंट करने होते हैं जो कि अक्सर फ़ौजी खुद ही करते हैं। वो अपनी वाइफ को बर्डन नहीं डालते हैं, उनको लाने से पहले वो सारी सुविधाएँ करने की कोशिश करते हैं। तो उस चक्कर में ऐसा नहीं है कि आज शादी हुई है या अगले महीने ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत से लोग ले जाते हैं जो बाहर रह रहे होते हैं, बेस के अंदर नहीं रह रहे होते हैं। काफ़ी ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो होता है, हम मानते हैं। आपको इस चीज़ के लिए लगता होगा कि मैं वहाँ अकेली रहती हूँ, मैं ससुराल के बीच में नहीं रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा मज़े में रहती हूँ। तो कभी कभी किसी को दूसरे की लाइफ देखकर ईर्ष्या, जलन, जेलसी टाइप का कुछ होने लगता है। बट मैं ये भी नहीं कहूँगी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक ह्यूमन नेचर है। कभी कभी इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं होता, मानती हूँ। लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि देखो, एक फ़ौजी वाइफ हूँ, वो मैं इसलिए बनी क्योंकि मेरा हस्बैंड फ़ौज में है, मैं फ़ौज में नहीं हूँ, ठीक है। मैंने ना फ़ौज की ट्रेनिंग ली है, ना कुछ भी ऐसा बड़ा तीर मारा है कि जो कि मैं फ़ौज में पहुँच जाऊँगी। मैं फ़ौजी वाइफ़ सिर्फ़ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेहनत करके उस जगह अपनी जगह बनाई है, वहाँ पर जाकर अपनी जगह बनाई है। फिर भई मैं उनकी लाइफ़ में आई, तो इनडायरेक्टली मैं फ़ौजन बन गई। तो अब ऐसे में किसी का मुझ पर भड़ास उतारना, ये मुझे कहीं न कहीं ठीक नहीं लगा। बट ठीक है, जिसने भी मुझे कमेंट किया उन्होंने उसको डिलीट भी मार दिया। आपने अपनी 4 बात बोलकर भड़ास भी उतार ली। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इशू नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि ये मेरे संग एकदम सडनली हुई चीज़। और पता नहीं कितनी देर पहले का पड़ा होगा वो कमेंट, क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं पूरे दिन चैनल खोले ही बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ किसका कमेंट आ रहा है किसका नहीं, क्योंकि अभी हाल जल्दी मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, तो ज़्यादा चैनल खोलती भी नहीं हूँ। तो भाई
बड़ी अजीब सी लगी मुझे वो प्रतिक्रिया जो भी थी सामने वाले की। और मैं ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं अपने आपको अपनी लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वेट लॉस जर्नी को उसमें शेयर करती हूँ कि आपको ये करना चाहिए या फिर मैं ये कर रही हूँ, ये सब चीज़ें बता रही हूँ मैं। तो वो चीज़ थी, तो किसी को किसी की लाइफ से लेकर बिल्कुल भी इतना डाउन फील नहीं करना चाहिए कि ये इतने मौज में है, मैं ऐसी हूँ। देखो मौज तो हर किसी की लाइफ में है और डाउनफॉल भी हर किसी की लाइफ में है। तो इस तरह से किसी को ऐसे खुलकर कमेंट ना कर दो। और अब मुझे लग रहा है काश मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया होता, लेकिन अच्छा ही रहा मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्योंकि सामने वाले को ऑलरेडी रियलाइज़ हो ही चुका था, तभी उसने डिलीट भी मार दिया कमेंट। बट ऐसा इस तरह से डायरेक्टली बोल देना बड़ा ही अजीब सा लगा ऐसा कमेंट। तो आपको क्या लगता है कि एज अ फौजी वाइफ मैं जो भी चीज़ डालती हूँ और फिर मैं क्या करूँ, वही मेरी लाइफस्टाइल है अब। कुछ टाइम मायके में जा रही हूँ, कुछ टाइम ससुराल में रह रही हूँ, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के संग क्वार्टर में रह रही हूँ। और हमेशा ऐसा भी नहीं है कि हमेशा वही चीज़ रहेगी। हो सकता है नेक्स्ट पोस्टिंग आने पर ये जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ क्वार्टर मिलने में कितना टाइम लग रहा है, फिर उस बीच में रहूँगी तो ससुराल में ही ना, रहूँगी तो मायके में ही ना। तो हमारी लाइफ में तो शायद आपसे भी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। हम लोग परिवार के बीच में नहीं रहते हैं, हम दूर रहते हैं, यहाँ पर आते हैं, बहुत सी चीज़ें क्या हो रही क्या नहीं हो रही हमको मालूम तक नहीं होती है यार। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी लाइफ आपसे ज़्यादा बुरी है या आपसे ज़्यादा बेहतर है। हर किसी की लाइफ अपने हिसाब से परफेक्ट होती है, किसी को अपनी लाइफ में बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट होती हैं, कोई सेटिस्फाइड होता है अपनी लाइफ से। तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए ना आपको। मैं तो बस अपनी वेट लॉस जर्नी की वजह से चैनल बनाया था। धीरे धीरे माई डेली डायरीज़ के हिसाब से मेरे कुछ रियल जो डेली एक्सपीरियंस है उस चीज़ को मैं शेयर करने लगी थी। फ़िलहाल अभी देखो मैं ससुराल में हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसे क्वार्टर में रहती हूँ वैसे ही अपने मायके में रहती हूँ, वैसे ही ससुराल में रहती हूँ। बस ससुराल में आकर कुछ ये सब कायदे करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ मेरी लाइफ़स्टाइल वही है, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये चीज़ तो आप ये समझ लो ना, ये तो मेरे ससुराल वालों की अपनी समझ है कि वो लोग मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। और ये पल्ला अल्ला करना तो ये तो देखो भाई थोड़ा बहुत बहू एज़ अ बहू करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पर इतना कोई रोक टोक है नहीं। बट थोड़ा सा सोच समझ कर लोगों को कमेंट करना चाहिए। मैं आपकी लाइफ़स्टाइल पर नहीं जा रही, मैं अपनी लाइफ़स्टाइल पर भी नहीं जा रही, मैं तो सिर्फ वही बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। और बस इसीलिए मैं इस चीज़ पर कंटिन्यू रहूँगी। किसी के मात्र एक कमेंट कर देने से मैं डीमोटिवेट तो नहीं होती हूँ। और क्योंकि वो चीज़ डिमोटिवेशन वाली है ही नहीं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा किसी की फ्रस्ट्रेशन निकली है मेरे वीडियो पर एज़ अ कमेंट। बट इट्स ओके, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इट्स ओके, आपने जो भी कमेंट किया कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है आपके मन में ये हो कि ये कमेंट कोई दूसरा इंसान ना पढ़े, तो होता है ऐसा कभी-कभी। तो वेल जो भी है, होता है कभी-कभी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस इतने स्ट्रेंज होते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। और अभी तो फ़िलहाल मैं ससुराल में हूँ, कुछ दिन बाद मैं जाऊँगी मायके। और फिर वहाँ पर एक फ्रेंड की शादी है, उसे अटेंड करने के बाद फिर अपनी पुरानी लाइफ में रिटर्न पहुँच जाऊँगी। और अब मुझे लग रही है भूख, मैं काफ़ी देर से रूम में आई थी, रूम को थोड़ा सेट किया, बेड शीट ये सब। और अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और वीडियो बनाने की वजह से मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर रखा है, कूलर भी ऑफ़ कर रखा है, इस वजह से मुझे गर्मी लगने लगी है। और भाई अप्रैल का महीना है, गर्मी तो है। तो चलो भाई अब मैं खाना खा लेती हूँ जाके, और वही अपना पुराना फ़ॉर्मूला 32 बार चबा चबा कर खाइए।